प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। पहली कुरिन्थियों की पत्री 5वें अध्याय का 6 और 7 में लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। परमेश्वर के वचन हमें एक नया जीवन की आदेश दे रहे। यहां पर प्रेरित पौलुस एक पुराने नियम की घटना को साथ लेकर के लिखा हुआ है। इस्राएल के बीच में एक फसह के पर्व मनाए जाते हैं। उसका पीछे का कारण यह है, इस्राएल लोग मिस्र देश में गुलामी में थे। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को छुड़वाने के लिए मूसा के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करवाया, काफी चिन्ह और चमत्कारी हुए। उसके बाद भी मिस्र की फिरौन ने इस्राएल के लोगों को छोड़ा नहीं। आखिर में परमेश्वर ने बोला, एक मेमने को तुम अलग करो, हर एक परिवार के लिए अलग अलग मेमना ले लो, उसको तुम बलिदान करना, उसका वध करना और उसकी खून लेकर के दीवारों में, चौखटों में, अलंगों में लगाना। आज रात्रि में मिस्र में होकर के निकलूंगा, जिस घर में खून की निशान है उस घर में नहीं घुसूंगा, बाकी सारे मिस्रियों का पहलोटों को उनके घर में घुस के मैं मार दूंगा। और वो रात्रि तुम्हारे लिए छुटकारा का रात्रि होगा। उस दिन तुम यहां से निकल जाओगे, फिर वो तुम्हें आजाद करेगा। उस वक्त में तुम्हें एक और चीज करना है, पुरानी रोटी या पुराने गूंथे हुए आटे का बनाया हुआ रोटी तुम नहीं खाने का। उस दिन ताजा बनाया हुआ गूंथे हुए आटे का रोटी बना के तुम खा लेना। इसका मतलब तुम्हारा छुटकारा जो मेमने के लहू के द्वारा होने वाले है, उस वक्त में तुम्हारा पुराना जीवन, पुराना खाना, पुराना सिस्टम सब कुछ समाप्त हो। तुम नए गूंथे हुए आटे के रोटी खाते हुए नया जीवन में, नए रूप में, नए काम के लिए नए मंच पर तुम निकल जाओ। मसीह जीवन में भी परमेश्वर की सख्त आदेश है। हमारा पुराना जीवन को हम साथ लेकर के नया जीवन में मसीह जीवन नहीं चला सकता है। इसलिए बाइबल कहते हैं मन फिरावो। मन फिराना एक तरफ की बाइबल की भाषा में लिखा है, पुराना आत्मी मर जाना चाहिए। पुराना जीवन, पुराना रिवाज, पुराना सिस्टम, पुराना मन भावना, पुराने सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। नया जीवन मसीह में हमको चलाना है। कई लोग विश्वास में आने के बाद भी है ना, काफी कुछ बदल देता है, फिर भी पुराना कुछ तो साथ में रखते हैं। कुछ चीजों की जो घमंड करते, हम तो भलाना खानदान के थे, भलाना जात के थे, भलाना धर्म के थे, वो की घमंड की बात है। ये सब क्या करते हैं, पुराना गूंथा हुआ पुराने आटा साथ में रखेंगे तो नया गूंथा हुआ आटा उसके अंदर मिला दिया तो पल भर में क्या हो जाएगा, नया आटा भी एकदम से खमीर बन जाएगा। इसलिए पुराना खमीर को हमारा जीवन से पूरी तौर से हटाना है। कई लोग क्या पुराना कुछ पाप छूटते नहीं उनका, बाकी सारे जगह में अच्छा है, लेकिन कुछ झूठ बोलता है, कुछ गलत नजर रखने वाले हैं, बाकी सब सही है, पर उसमें क्या हो जाता है, आगे चलते 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 ये पुराना खमीर उनकी नया जीवन की सारे क्वालिटी को खराब कर देता है। कहीं न कहीं जाकर के एंड खराब हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह में जीवन जीते समय पुराना चीजों को बिल्कुल साथ लेकर नहीं चलना। पुरानी बातों से पूरी तौर से अलविदा कर दो, पुरानी जिंदगी से मर जाओ, पुराना गूंथा हुआ आटा, पुराना खमीर वाले आटा छोड़ दो। नया जीवन, नया आटा, नया शैली, पवित्र आत्मा में नया जीवन, यीशु मसीह की पुनरुत्थान में जो ताजगी, जो नयापन मिल गई है,
वैसा नया जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर हमें आदेश दे रहे, आज्ञा दे रहे। ऐसा जीवन जी के प्रभु के साथ चलने के लिए सबको प्रभु मदद करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।